एंड एब्जॉर्प्शन को मैं डी एंड ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर, डी एंड ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसमें जो है वो चार जो पैराग्राफ है या यूँ कह लो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर, अपन इसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। क्लियर, फिर अपन पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में कि डाइजेशन प्रोसेस क्या है। फिर अपन पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। क्लियर, इनफैक्ट हर चैप्टर का यही मैकेनिज्म रहने वाला है कि सबसे पहले अपन उसकी क्या देखेंगे, एनाटमी देखेंगे। एनाटमी बेसिकली क्या होता है, एनाटमी बेसिकली क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फ़ोन है। क्लियर, अब अगर मैं इसको खोल के अगर मैं इसको खोल के इसमें स्ट्रक्चर देखूं, जहां बैटरी है वो देखूं, इसको पूरा खोल के ये देखूं कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें प्रेजेंट है, सिम कहाँ प्रेजेंट है, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखूं, तो वो क्या आती है, एनाटमी बोलते हैं उसको। क्लियर, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एनाटोमी। क्लियर, एनाटोमी आपकी सब्जेक्ट भी आएगी एमबीबीएस में। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन होता है फिजियोलॉजी। क्लियर, फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या होता है, देखो कि एनाटमी तो आपको पता लग गया कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं अपन, एनाटमी बोलते हैं। कि अंदर की जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल कहाँ सिम है, कहाँ बैटरी है, कहाँ ये जो सारा जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो किस में आता है, एनाटमी में आता है। लेकिन फिजियोलॉजी किस में आती है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब फ़ोन जो है वो जैसे ही मैं स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तो ये स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, तो वो आपको चीज़ें दिखती नहीं है, एनाटमी जो है वो आपको अच्छे से दिखती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एनाटमी में क्या आ जाएगा, जितनी भी आपको चीज़ें दिखती हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक हो गया, इसोफेगस हो गया, वो आपको क्या दिखती है, नेकेड आई से विजिबल है। ठीक है, इसोफेगस हो गया, माउथ हो गया, ठीक है, माउथ हो गया और स्टमक हो गया, और ऐसे अपन करते जाएं इंटेस्टाइन, पूरा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटमी अपन देख सकते हैं। क्लियर, फिजियोलॉजी क्या हो गया, फिजियोलॉजी बेसिकली मैकेनिज्म होता है कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में होती कैसे है। क्लियर, अब अगर डाइजेशन हो चुका है, ठीक है, अब अगर डाइजेशन हो चुका है अपनी इंटेस्टाइन में जो है, हालांकि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जस्ट एट अ मोमेंट बिलीव मी कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अपनी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ठीक है, सो वहाँ से क्या करना होता है बेसिकली, ओके, सो वहाँ से क्या करना होता है, ये फॉर एग्जांपल अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास ग्लूकोज आ गया है। ठीक है, एमिनो एसिड आ गया है, ए मतलब एमिनो एसिड, और फैटी एसिड बोले तो FA। क्लियर, अब अगर मेरे को इसको एब्जॉर्ब करना है, क्लियर, अगर मेरे को एब्जॉर्ब करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्लड में डालूंगा। क्लियर, अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट अपने पास मिल चुका है उसको अपनी बॉडी में लाना। ठीक है, बॉडी में सर्कुलेट करना, और आपको पता है कि सर्कुलेटरी जो टिश्यू है वो कौन होता है, ब्लड होता है। क्लियर, सो अपन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जब ब्लड में डाल देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, मैं आपको इंट्रो में ही सारी चीज़ें नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, हालांकि आपको कुछ एक चीज़ें समझ आएगी, लेकिन जैसे जैसे अपन प्रोग्रेस करेंगे, जैसे जैसे अपन आगे की चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ये वाली सारी चीज़ें जो है वो आपको कवर हो जाएगी। क्लियर, सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटमी में। ठीक है, एनाटमी क्या बोलती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये सीक्वेंस नहीं भूलना। ठीक है, हालांकि जूलॉजी जो है वो कॉन्सेप्ट तो है ही, उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि अपन किस सीक्वेंस में चल रहे हैं। क्लियर, अब चैप्टर का फर्स्ट पार्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटमी। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, डाइजेशन का फिजियोलॉजी समझना, थर्ड पार्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना, और फोर्थ जो है वो उसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना, लाइक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, दस्त क्या होता है, ठीक है, कब्ज क्या होता है, जिसको अपन हिंदी भाषा में अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। क्लियर, सो अब इन चैप्टर को जूलॉजी पढ़ने का एक ही तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल डू मेक द कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें क्या लग रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, इसके सीक्वेंस को मत छोड़ो। ठीक है, अब चैप्टर जो है वो किस सीक्वेंस में चल रहा है, कई बार अपन चैप्टर पढ़ते रहते हैं, लेकिन अपन पढ़ क्या रहे हैं, चैप्टर का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं वो अपने को पता ही नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली अपना 4 पार्ट है इस चैप्टर के। ठीक है, इन चारों पार्ट में अपन देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपको जूलॉजी में क्या ध्यान रखना है कि लिंक करते हुए पढ़ना है। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ आ रही है वो दूसरे चैप्टर से अगर आप जोड़ के चलोगे, लिंक करते हुए चलोगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। क्लियर, डोंट वरी, मैं हूँ इसके लिए आपके पास। ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है वो मैं आपको सब बताऊँगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ चलते हैं, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इस पोर्शन पे चलते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के 4 पोर्शन में
अपन डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। अपन जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो आप एट द एंड ऑफ द सेशन आप कर पाओगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के फर्स्ट पार्ट पे चलता हूँ, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी। क्लियर? ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं हेडिंग डाल देता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी, ये एक्चुअल में बना हुआ किससे है, ठीक है। एनाटॉमी बोले तो स्ट्रक्चर कौन कौन सी विजिबल है अपने पास, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी बोलते हैं। क्लियर? ओके, सो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। क्लियर? किस पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं? दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। वन इज एलिमेंट्री कैनाल, one is alimentary canal and another is digestive glands। क्लियर? अब फिर से देखो कि डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन के चार पार्ट थे। चार पार्ट का जो ये वाला पोर्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके मैंने आगे फर्दर दो पार्ट कर दिए, ठीक है। हालांकि मैं लास्ट में पूरी जो अपन ने सीक्वेंस दिया है पूरा एक बार समरी बनाऊंगा, तो मैं पूरा आपको फ्लो चार्ट से दिखा दूंगा, लेकिन फॉर अ मोमेंट आप ध्यान रखिए कि अपन कैसे चल रहे हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है जूलॉजी में कि अपन अपना सीक्वेंस क्या रहने वाला है। क्लियर? अब मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के चार पार्ट बनाए, तो फर्स्ट पार्ट के दो पार्ट बनाए, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब इसमें अपने को क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए बेसिकली आप ऐसे समझिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो होता क्या है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने दो पार्ट क्यों बनाए हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। क्लियर? अब वो रीज़न क्या है कि अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो बेसिकली एक ट्यूब है, ठीक है, एक होलो ट्यूब है। होलो ट्यूब बोले तो एक पाइप है, ठीक है। एक पाइप को क्या कर दिया, फोल्ड कर करके अपनी बॉडी में फिट कर दिया भगवान ने, ठीक है। सो अपने पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये अपना जो है वो ये मान ले एक्सियल पोर्शन है। क्लियर? अपने में क्या कर दिया, ये पूरी जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर जो है वो अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। सो इसके वन साइड में क्या प्रेजेंट है, वन साइड में जो ओपनिंग प्रेजेंट है, देखिए पाइप जो है वो उसकी दो एंडिंग होगी। क्लियर? अब कोई भी पाइप आप ले लो या ये पेन ले लो, ठीक है, तो इसके दो एंड है, एक ये एंड है और एक ये एंड है। क्लियर? दोनों एंड जो है वो आपस में मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में खुले हुए हैं, ठीक है। अब इन होल्स को या यूं कह लो कि इन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, आपको सबको पता ही होगा कि इसको क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। क्लियर? और इसको क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो जस्ट एक पाइप है, ठीक है, जस्ट एक पाइप है जिसके एक एंड पे क्या प्रेजेंट है, माउथ, एक एंड पे क्या है, एनस है, ठीक है। अब एक एंड पे माउथ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट एक ओपनिंग है। क्लियर? अब ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं अपन, माउथ बोलते हैं, ठीक है। और जो बाहर खुलती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, एनस होता है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन मैं क्यों बोल रहा हूँ, माउथ टू एनस, ये डायरेक्शन होती है फूड की, ठीक है। इसी डायरेक्शन में जो फूड है माउथ के थ्रू जाता है और एनस के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपन एक डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एक डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, हालांकि आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। डिसऑर्डर आता है एक वोमिटिंग बोले तो उल्टी, जो आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में देखते हो कि बहुत बार आपके भी हुई होगी, ठीक है। सो उल्टी में क्या होता है, ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है वो माउथ टू एनस ना जाके एनस टू माउथ चली जाती है, तो जो सारा कंटेंट है वो बाहर आ जाता है। जो अपन ने कंटेंट लिया है, जो भी अपन ने फूड इंगल्फ किया है, वो सारा का सारा कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, वोमिटिंग बोलते हैं। क्लियर? उसी को क्या बोला जाता है, वोमिटिंग बोला जाता है। अपन जो है वो डिसऑर्डर वाला पोर्शन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, उसके बाद अपन डिसऑर्डर देखेंगे, ठीक है, वो सारा अपन देखने वाले हैं। लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जस्ट एक पाइपलाइन है जिसके वन एंड पे माउथ प्रेजेंट है, दूसरे एंड पे एनस प्रेजेंट है, या ओपनिंग को दरअसल क्या बोलते हैं, माउथ और एनस बोलते हैं। क्लियर? अब इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री कैनाल के पास में कुछ एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं, जिसके बिना डाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। डाइजेस्टिव
ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक जो डक्ट है उसके थ्रू ओपन होती है और एलिमेंट्री कैनाल में अपना सीक्रेशन दे देती है, क्लियर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, क्लियर। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फ्रॉम आवर माउथ, माउथ में आपने पढ़ा होगा सैलिवरी ग्लैंड क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड से लेकर रेक्टम तक जो है वो अपने पास डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है, क्लियर। सो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो अपने को पढ़नी है वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो बेसिकली अपना जो पूरा डिस्कशन है अगर अपन इस वे में चलेंगे तो अपना बहुत आसान हो जाएगा, क्लियर। सो अब एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल की बात करने वाले हैं अपन नेक्स्ट पेज में। सो अभी मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्या, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। हेडिंग इज एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। हेडिंग क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ट्यूबुलर पोर्शन, डाइजेस्टिव ग्लैंड की भी अपन बात करेंगे लेकिन अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं कि ये क्या है मेरे पास, ये जो है वो मेरे पास जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो वन साइड ओपन होती है किससे, माउथ से, और दूसरी साइड ओपन होती है किससे, एनस से, क्लियर, ओके, ठीक है। सो डायरेक्शन मैंने आपको ये बताई दी, ठीक है। यहाँ से लेके ऐसे ये जो फूड की डायरेक्शन है वो अपने को देखने को मिलती है, क्लियर। सो बेसिकली होता क्या है, अपन एलिमेंट्री कैनाल को किस वे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ क्या है, यहाँ है माउथ, ठीक है। यहाँ क्या है, माउथ है, यहाँ क्या है, एनस है, ठीक है। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब इसको जैसे जैसे इसके फंक्शन देखते जाएंगे वैसे वैसे अपन इसको स्टडी करते जाएंगे, क्लियर। अब सबसे पहले अपन पकड़ते हैं माउथ को। माउथ में क्या क्या चीज़ें हैं, ओरल कैविटी क्या होता है वो सारा अपन डिटेल में देखते हैं, फिर अपन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्लियर। सो माउथ जो है वो उसमें क्या है, अब आप माउथ और ओरल कैविटी अलग अलग चीज़ें हैं। माउथ जो है वो जस्ट एक स्लिट है, जस्ट एक जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, क्लियर। जो एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं अपन, माउथ बोलते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल डोर्सल क्या होता है उसकी मैं अलग वीडियो लाऊंगा तो आपको वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, माउथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो जस्ट एक पाइप होती है, ठीक है। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर अपन कई ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑर्गन कैसे आते हैं। देखिए ऑर्गन बिल्कुल भी अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। ऑर्गन है क्या, बेसिकली देखिए ऑर्गन क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे एक ऑर्गन चाहिए, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक ऑर्गन चाहिए तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्गन मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली माउथ का काम क्या है, माउथ का काम क्या है, देखिए अपने पास क्या आया है, अपने पास क्या है, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड बोले तो रोटी है, ठीक है। अपन रोटी का एग्जांपल लेते हैं, रोटी का एग्जांपल लेते हैं और वो अल्टीमेटली डाइजेस्ट होकर एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, जो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो, ठीक है। अपन ने रोटी खाई, रोटी खाने के लिए सबसे पहले अपन पूरी रोटी को तो नहीं अपने अंदर डालते, या पूरी रोटी जो है वो ब्लड में नहीं आ सकती, ठीक है। सो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ने के लिए अपने पास क्या है, टीथ है, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, मिक्स करने के लिए क्या है अपने पास, सैलिवरी ग्लैंड है, टंग है, ठीक है। सो वो सब किसका काम होता है, माउथ का काम होता है, ठीक है। वो सब किसका काम होता है, माउथ का काम होता है, ठीक है। सो बेसिकली अब माउथ का फंक्शन क्या हो गया, माउथ का फंक्शन हो गया कि फूड को ग्रैस्प करना, ठीक है। मुंह में उसको फूड को क्या करना, ब्रेक करना, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड के साथ साथ और क्या फंक्शन होता है, और जो है वो आपको पता है कि सैलिवरी ग्लैंड होती है। यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड की बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, सैलाइवा का सीक्रेशन करती है, ठीक है। अब सैलाइवा का क्यों सीक्रेशन करते हैं, क्योंकि वाई पॉइंट जो है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। वाई क्यों सैलाइवा जो है यहाँ पे सीक्रेट होती है, ठीक है। अब जो रोटी है, रोटी आपको पता है सूखी होती है, ठीक है। जो अपन ने खा लिया उसको अपन ने तोड़ दिया, लेकिन सूखी फॉर्म में अपन इसको आगे फ्लो नहीं करवा सकते क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसको एक टाइप से मूवमेंट को आसान बनाने के लिए सलाइवा का सीक्रेशन होता है फ्रॉम आवर सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। वो बेसिकली क्या करते हैं, सलाइवा में सलाइवा होता है और प्लस इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, ठीक है। एंजाइम भी होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इसको कॉन्स्टेंटली डाइजेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। जो फूड आया है, इनिशियल फूड आया है, उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। सो
इसको डाइजेस्ट करते हैं, तो उसके लिए सलाइवा के 2 काम हो गए। एक तो उसको फूड को मिक्स करके एंजाइम को उसमें मिक्स करना, ठीक है, एंजाइम को उसमें मिक्स कर देना। दूसरा काम इसका क्या है कि इसको फ्रिक्शन कम करना, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्या होता है, वाटरी कंटेंट होता है, तो वो वाटर इसमें रोटी में मिलके क्या हो जाता है, फ्रिक्शन लेस हो जाता है, ताकि ये जो है वो आसानी से अपनी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जा पाए और आसानी से डाइजेस्ट हो पाए, ठीक है। सो अब माउथ का काम क्या है, माउथ के काम के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। जो इसका काम है वही इसकी एनाटॉमी बताता है अपने को, ठीक है। सो माउथ का काम क्या हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, तो इसके लिए इसमें क्या हो गए, टीथ हो गए, ठीक है, टीथ हो गए। अब दूसरा क्या हो गया, इसको मिक्सचर करवाना है, मिक्स करवाना है, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, सलाइवा आ गया, ठीक है। सलाइवा आ गया तो अपन क्या बना देंगे, इसमें सैलिवरी ग्लैंड बना देंगे, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि एनाटॉमी आपको बिल्कुल रटनी नहीं है कि यहाँ पर कहाँ पे क्या चीज़ होगी, जस्ट जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते रहेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्टेप मेरे साथ रिवाइज करो, क्या हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को टीथ चाहिए, सैलिवरी ग्लैंड चाहिए, ठीक है, तो वही अपने को क्या कहाँ मिल जाएगी, इन द कंबाइंड फॉर्म ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की फॉर्म में मेरे को जो पूरा सेटअप है वो मेरे को मिल जाएगा। क्लियर, ये सब कॉन्सेप्ट हो गया माउथ का, ठीक है, माउथ का ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब फिर अपन यहाँ पर एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की बात आती है, माउथ ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अपनी हेडिंग क्या है, बेसिकली माउथ है, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल में भी क्या आ गई, माउथ आ गई, ठीक है, तो वो सीक्वेंस नहीं तोड़ना आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ की बात करें अपन, माउथ की बात करें, ठीक है। माउथ जो है जस्ट एक एंटीरियर पोर्शन है या एंटीरियर स्लिट है, और उसमें मेन अपने को बात करना है ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी क्या होती है, जो आपको ये माउथ के ओपन करने के बाद जो पूरी कैविटी दिखती है, जो स्पेस दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें मेरे पास क्या आ गया, टीथ आ गया, ठीक है, टीथ आ गया, सैलिवरी ग्लैंड आ गई, सैलिवरी ग्लैंड आ गई, ठीक है। मेनली ये जो एनाटॉमिकल पोर्शन है ये आपको 2 चीज़ें मेनली पता होनी चाहिए, ठीक है। टंग भी होती है, लेकिन टंग जो है वो जस्ट मिक्सिंग का काम करती है, ठीक है। टंग जो है वो बेसिकली मिक्सिंग का काम करती है, फूड को सलाइवा से मिक्स करने का काम करती है, ठीक है। अब टीथ में आपको क्या पढ़ना है, टीथ में आपको डेंटिशन पढ़ना है, ठीक है। अब टीथ में आपको क्या पढ़ना है, डेंटिशन पढ़ना है, और डेंटिशन क्यों पढ़ना है वो भी मैं आपको पूछूंगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हेडिंग डाल दी टीथ। टीथ में आपको क्या पढ़ना है, डेंटिशन पढ़ना है, ठीक है। डेंटिशन बेसिकली कुछ नहीं होता, डेंटिशन क्या होता है कि द वे आवर टीथ इज प्रेजेंट, द वे आवर टीथ इज प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, प्रेजेंट इन ओरल कैविटी इज नोन एज डेंटिशन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन, डेंटिशन बोलते हैं, ठीक है। अब डेंटिशन में आपको 3 टर्मिनोलॉजी अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। 3 टर्मिनोलॉजी मैं लिख रहा हूँ, उसको मैं समझाऊंगा और फिर मैं रीज़न पूछूंगा कि ये जो टर्मिनोलॉजी है, या फिर अपन आगे जो फर्दर डिस्कशन करेंगे